ये क्वेश्चन हमें दिया गया है अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा अंडर अ फोर्स टू द पोल फाइंड द rth लॉ ऑफ फोर्स। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ इज, हमें जो गिवन है उसी को हम लिखेंगे r इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, u इज इक्वल टू 1 अपॉन में r होता है। हमें सारे सेंट्रल ऑर्बिट क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए u इज इक्वल टू 1 अपॉन r होता है। अब देखिए हम इस r की पावर n को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब r के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा r की पावर n था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा u इसके फॉर्म में आ जाएगा u की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा हमें देखने को मिलेगा। अब हमें u की पावर n को देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, अथवा करके हम इसको लिख सकते हैं u की पावर n इज इक्वल टू a की पावर में n sec n थीटा। कैसे हुआ, cos n थीटा इसके फॉर्म में, cos n थीटा को हम sec n थीटा लिख सकते हैं। ये क्लास 10th का ही आप जानते हैं। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बैकग्राउंड नॉइस से थोड़ा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर लिखेंगे वी गेट, फिर हमें क्या मिलेगा। देखिए अब हमारे पास ये एग्जाम्स को जब इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा आगे आ जाएगा एन यू की पावर में, इसमें से एक पावर को बता देते हैं n माइनस वन, और अब ये हमारा डी यू बाई डी थीटा यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू, हम इधर लगाए 1 अपॉन में e की पावर n क्या है हमारा कांस्टेंट सेकंड थीटा है। सेकंड थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा n, चूंकि ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो n सेक n थीटा सेकंड थीटा सेकंड थीटा टू टेन n थीटा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू n थीटा टेन एन थीटा को देखने को मिलेगा। अब वन ए की पावर एन हमारा था, और ये पूरा हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो एन यू की पावर में एन माइनस वन ये चीज़ होगा। अब हम इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो माना था यू की पावर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन सेकंड थीटा, तो हमें दिख रहा है ए की पावर एन सेक एन थीटा। इस पूरे पार्ट को हम यू की पावर एन लिख सकते हैं, देयरफॉर डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू यू की पावर में एन। अब हमें बचता है हमारे पास टेन एन थीटा, और अपॉन हमारे बचेगा एन यू की पावर माइनस वन। तो हम क्या लिखेंगे कि हम एक चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं, ये हमारे पास में n बाहर था, तो हमारा n और n का n कैंसिल हो जाएगा, तो u की पावर में n माइनस वन। अब ये क्या कह रहा है कि u की पावर में n, और इसको u इस तरीके से कहते हैं, u की पावर में 1 कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू यू टेन एन, ठीक है, यू टेन, ये हम लिखेंगे इसको एन थीटा। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इसको क्वेश्चन में सेकंड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, और हम इसको नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो हर बार तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसके पीछे पहले हमें क्या इक्वेशन मिला था यहाँ पे, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू यू टेन एन थीटा, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन सेकंड, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फर्स्ट इंटू सेकंड पे यहाँ पे हम फॉर्मुला लगा देंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू बाई डी थीटा ये हमारा कांस्टेंट बना रहेगा, टेन एन थीटा प्लस करके ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, टेन एन थीटा को हम जो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले एन बाहर है, फिर हमारा आ जाएगा टेन एन थीटा को करना, तो ये हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारा एन रहेगा, ठीक है, ये होगा। अब आप देखेंगे डी यू बाई डी थीटा की आपको पीछे वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी यहाँ पे, यू टेन एन थीटा, हम इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू मिली थी, यू टेन एन थीटा, तो उसको पुट कर देंगे इंटू टेन एन थीटा भी है, तो इधर में क्या जाएगा टेन स्क्वायर एन थीटा, प्लस करके हमें मिल जाएगा यू, और फिर ये हमारा एन, फिर ये हमारा सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। यू और यू कॉमन ले रहा है, पहले यहाँ से यू कॉमन लेते हुए टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस करके एन सेक स्क्वायर एन थीटा हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से कॉमन मिल गया, तो फिर हम यहाँ पर आगे टेन स्क्वायर एन थीटा लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारी पूरी क्या है, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का आप इक्वेशन जानते होंगे, क्या होता है, पी अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर में निकाला था, आपको पता चल गया होगा, तो पोस्ट वैल्यू लगे यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू हमारे यहाँ पे डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, फिर हमारे पास में टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा मिल जाएगा। अब आपको इन दोनों में से यू को कॉमन ले लेना है, ठीक है, फिर सारे में पी अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू हमारा कॉमन वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा मिलेगा। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस में कर सकते हैं सेक स्क्वायर एन थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, हम इस पूरे के प्लस लिखेंगे सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है, हम लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर एन थीटा सेक स्क्वायर एन थीटा को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो पी अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू सेक स्क्वायर एन थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, हमें बचेगा वन प्लस एन, ठीक, ये चीज़ कॉमन लिखेगा। तो आप यहाँ पे कर लेंगे, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो एच स्क्वायर यू की पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये बचेगा सेक स्क्वायर एन थीटा और ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हो सेक स्क्वायर एन थीटा, तो सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं कैसे, आपको एक वैल्यू दी गई थी, ठीक है, तो हम लोग सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे अगर, तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा सेक स्क्वायर एन थीटा के प्लेस पर ये मिल जाएगा एन प्लस वन, जो कि हमने कॉमन लिया, इसको हम बाहर ले लेते हैं यू, और इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर ए की पावर एन यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर में टू एन प्लस वन यू की पावर में टू एन प्लस वन आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे नहीं दिख रहा है आई थिंक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से एन प्लस वन यू और ये जगह यू स्क्वायर ए की पावर एन यू, ठीक है। अब ये इसका इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, तो पी अपॉन में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर में टू एन
एन प्लस वन यू की पावर में 2n प्लस वन। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, देखो 2h सॉरी यहाँ पर लिखेंगे ए की पावर में 2n, अब n प्लस वन हमारा कॉन्स्टेंट बन के बाहर रहेगा, ये हमारा एच स्क्वायर यू स्क्वायर जाके अब इधर हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या देखने को मिलेगा 2n प्लस 3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए की पावर में 2n और ब्रैकेट में n प्लस वन अपॉन में r की पावर में, क्यों, क्योंकि देखो यू जो है हम जानते हैं चूंकि u इज इक्वल टू 1 अपॉन में r, तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, तो यू का 1 अपॉन r में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे दिखाएंगे कि वेयर एच स्क्वायर ए की पावर में 2n n प्लस वन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली क्या हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं p प्रोपोर्शनल टू r की पावर में 2n प्लस 3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा हेंस द एक्सीलरेशन p of the particle at any point on the path is inversely proportional to the 2n plus 3 th power of distance from the pole। ठीक, ये तो मैं फाइंड करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।